जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, नदियों के अपोहा तंत्र से, नदियों से जितने भी क्वेश्चन हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, कुछ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, कुछ खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, सारी नदियों की बात करेंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है वो भी बात करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप इस शॉर्ट वीडियो को देख लेंगे तो बहुत अच्छा क्विक रिविजन आपका हो जाएगा। इसीलिए मैं हुबली जोन वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनसे कह रहा हूं कि यहां पर इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, पूरी पिक्चर छप जाएगी दिमाग में। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ सारी नदियाँ आपको बताई गई हैं। जैसे कि दामोदर नदी हो गई, आपकी हुगली नदी हो गई। यहाँ देखिए, हुगली नदी और हुबली दोनों, ध्यान रखिएगा, हुबली यहाँ पर शहर का नाम है जहाँ से कि आप पेपर दे रहे हैं, ये यहाँ पर आता है लगभग कर्नाटका के पास। और हुगली नदी जो है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में बहती है, ठीक है। और यहाँ आपकी स्वर्ण रेखा हो गई, दामोदर हो गई, वैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, महानदी हो गई और गोदावरी हो गई और कृष्णा हो गई। और यहाँ पर देखिए, पेन्नार हो गई और यहाँ आपकी कावेरी और वेताई और यहाँ बेगई और ताम्रपर्णी। अब इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में उद्मित होती है एवं बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। कौन सी? हुगली नदी, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए ना कहाँ पर है, तो पश्चिमी बंगाल में है ये नदी। स्ट्रक्चर के थ्रू भी हमने आपको बता दिया। दूसरा है यहाँ पर दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला, झारखंड से निकलती है। पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। यह अति प्रदूषित नदी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको गंदगी मिलेगी और यह बंगाल का शोक भी कहलाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल का, जो पश्चिमी बंगाल हमारा जो राज्य है वहाँ पर है। स्वर्ण रेखा नदी, यह नदी रांची के पठार से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैतरणी नदी, यह ओडिशा के क्योंझोर जिले से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र ओडिशा एवं झारखंड राज्य है। यह बंगाल की खाड़ी में जल अपना गिराती है। अगला है यहाँ पर देखिए ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ देखिए, ब्राह्मणी जो नदी है इसकी उत्पत्ति ओडिशा राज्य की कोयले एवं शंख नदियों की धाराओं के मिलने से हुई है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम मैक्काल पर्वत की सिंघाना पहाड़ी, यानी कि धमतरी जिला जो छत्तीसगढ़ से होता है, इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य में है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये आपकी हो गई जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आपकी सबसे पहले नदी जो कि कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो ये गुजरात की नर्मदा नदी हो गई, माही नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, शतरंजी, भादर, मांडवी और यहाँ से तापी। अब यहाँ देखिएगा, एक एक करके हम इनकी बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ भी। पहले आप मैप में देख लीजिए, जवारी हो गई, मांडवी हो गई, शरावती हो गई, गंगावेली हो गई, पेरियार हो गई और भरतपूजा हो गई, ठीक है। ये सारी नदियाँ यहाँ पर आपकी गिरती हैं अपने यहाँ पर अरब सागर के अंदर। अब यहाँ देखिएगा, आपकी जो भादर नदी है ये गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। अगला है यहाँ पर शतरंजी, गुजरात के अमरेली जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए, एक खाड़ी हमारी बंगाल की खाड़ी है और एक खंबात की खाड़ी है। तो जो शतरंजी नदी है ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और यहाँ भादर नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। साबरमती नदी की बात करें तो ये उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसको इंपॉर्टेंट करके ले जाइएगा, क्योंकि नर्मदा तो उसने पूछ लिया है और अब से साबरमती का यहाँ पर हो सकता है चांस बन जाए। अगला यहाँ देखिए, माही नदी, मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में है और इसकी सहायक नदियाँ सोम और जाखम हैं। और देखिए, खंबात की खाड़ी में ये अपना जल जो है गिराती है। माही नदी कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है और नर्मदा प्रवाह क्षेत्र देखें तो 87% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में, 11.5% यहाँ पर गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर 1.5% एरिया इसका जो है कवर होता है। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में ये बहती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन आ ही गया है। ध्यान, तो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ था गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि गुजरात से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है। तो ये कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है आपके अरब सागर में। उसमें गुजरात दिया तो गया था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादा हिस्सा बहता है।
अब यहाँ देखिए खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो ये खंबात की खाड़ी में भी यहाँ पर जो है ये गिरती है। यहाँ देखिएगा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तवा, देखिए बहुत गजब का क्वेश्चन हो सकता है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा यहाँ पर नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बड़े गजब के नाम हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में 3 दिन के नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो बहुत गजब का यहाँ पर ये चीज़ है। एस्चुअरी और ज्वारनदमुख की बात कर लें, यहाँ पर देखिए नदी का जलमग्न मुहाना जहाँ स्थल से आने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है। देखिए यहाँ पर नदी का मुहाना यानी कि यहाँ पर इसका किनारा है, यहाँ पर किस किस का मिलन हो रहा है, एक तरफ से यहाँ पर खारे पानी के जल आ रहा है और एक तरफ से यहाँ पर जो है नदी का जल आ रहा है। इन दोनों का जो मिलन होता है नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मलबों का निक्षेप मुहाने पर नहीं होता है तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है तो नदी का मुहाना जो है वो गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को ही ज्वारनदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, तो एस्चुअरी किसे कहते हैं ये भी आपको पता लग गया। तापी देखिएगा, तापी मध्य प्रदेश के बैतुल जिले के मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है। यह सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। तापी नदी का जो बेसिन है ये महाराष्ट्र में 79% है और यहाँ मध्य प्रदेश में 15 और गुजरात में 6%। अब देखिए तापी नदी भी आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि तापी नदी किस में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर है इसका, महाराष्ट्र के अंदर है। तापी की मुख्य सहायक नदी पूर्णा है और तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पर गिराती है, और एस्चुअरी का निर्माण भी करती है। एस्चुअरी क्या है ये हम पढ़कर आ गए हैं ऊपर। और तापी जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब यहाँ बात करते हैं मांडवी नदी की। तो देखिए मांडवी नदी, अब यहाँ पर मांडवी नदी को स्टार मार्क करके ले जाइएगा हुबली जोन वाले हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखिए मांडवी नदी कर्नाटक राज्य की है और कर्नाटक को यहाँ टारगेट किया ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर हुबली जोन का जो हमने पहला एग्जाम देखा था 6 अक्टूबर वाला, उसमें भी यहाँ पर टारगेट किया गया था कि कर्नाटक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, तो वो यहाँ पर टारगेट कर रहा था कि कर्नाटक से रिलेटेड क्वेश्चन देने की। तो यहाँ देखिए मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के भीमगाड़ झरने से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य से प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मांडवी नदी कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मांडवी नदी जो है किस राज्य में बहती है, और ऑप्शन में कर्नाटक भी दिया हो सकता है तो कर्नाटक, और ऑप्शन में आपका गोवा भी दिया हो सकता है तो गोवा। तो दोनों में से यहाँ पर ध्यान रखिएगा मांडवी नदी कर्नाटक और गोवा दोनों में यहाँ पर बहती है। अगला है यहाँ पर देखिए जुआरी नदी। जुआरी नदी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हुबली के पास ही यहाँ पर आता है आपका गोवा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जुआरी नदी गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली दूसरी नदी यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी मांडवी नदी, जो कि मांडवी नहीं, यहाँ पर जुआरी नदी, जो कि यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। तो ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। देखिए जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ जुआरी नदी है। अगला यहाँ देखिएगा शरावती नदी। तो यह कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट की अम्बु तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है एवं कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। जोग जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा जोग जलप्रपात, यहाँ पर देखिए प्रपात से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। 2 नदियाँ ध्यान रखनी है, मांडवी नदी और यहाँ पर दूसरी नदी शरावती नदी। मांडवी और माशा, माशाअल्लाह बोलते हैं ना जैसे, तो माशा, तो माशा यहाँ पर देखिए मांडवी और यहाँ शरावती। ठीक है, तो माशा नदी यहाँ पर मांडवी और शरावती दोनों कर्नाटक की यहाँ पर नदियाँ हैं और शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात स्थित है। गंगावेली नदी, यहाँ पर देखिए यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला है यहाँ पर देखिएगा पेरियार नदी, और पेरियार आपको पता है कि पेरियार यहाँ पर एक आपका यहाँ आता है वन्य अभ्यारण्य भी केरल के अंदर है, जहाँ पर कि हाथियों का संरक्षण किया जाता है और हाथियों के संरक्षण के लिए यहाँ पर पेरियार जो है केरल का वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ देखिए पेरियार यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है एवं केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह केरल की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में है। अब देखिए भरतपुजा नदी, इसको भी देख लीजिए कि यह अन्नामलाई से निकलती है और इसका अन्य नाम जो है पोन्नानी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी हो गई। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, यहाँ पर पेरियार हो गई। दोनों याद रखनी है केरल के लिए। और यहाँ देखिएगा इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु है। पेरियार का भी केरल और तमिलनाडु था और भरतपुजा का भी केरल और तमिलनाडु है। पम्बा नदी केरल की ही नदी है। वेम्बनाद झील में ये गिरती है। ध्यान रखिएगा वेम्बनाद झील बहुत इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाद झील कहाँ है स्थित है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कहाँ पर है, केरल में है। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।